दिल तोड़ना कोई स्मार्टफोन ब्रांड से सीखे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली ये एकदम सच्ची बात है, सच्ची घटना पे आधारित है। आज के टाइम पे इन 2026 जब भी हम कोई स्मार्टफोन ख़रीदने जाते हैं, मान लो हम ख़रीद रहे हैं 30,000 रुपये का फ़ोन, तो 30,000 रुपये के स्मार्टफोन में होनी चाहिए कम से कम 8 से 12 GB की रैम, एक ऐसा प्रोसेसर जो आप लोगों को एटलीस्ट हाई सेटिंग्स पे 60 FPS की गेमिंग करा दे, और उसके बाद हमारे पास जो कैमरा सेटअप है जिसमें आप लोग को अच्छी फ़ोटोग्राफी ऑब्वियसली देखने को मिले, लेकिन हमें एक टेलीफोटो सेंसर भी देखने को मिले। मैं किसी और स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोटरोला के स्मार्टफोन की ही बात कर रहा हूँ। टॉकिंग अबाउट द मोटरोला H60 Pro, जो स्मार्टफोन लॉन्च किया था मोटरोला ने 2025 में आई थिंक, और ये सब चीज़ें उस स्मार्टफोन में थी। काफ़ी अच्छा फ़ोन था वो, उसकी वीडियोग्राफी प्रीटी गुड, फोटोग्राफी वेरी गुड, प्रोसेसर तो भाई बहुत ही क्रेजी प्रोसेसर था उस फ़ोन में, 90 FPS गेमिंग होती थी हाई पे। बट अब आई डोंट नो व्हाट मोटरोला इज़ डूइंग। 30,000 रुपये के आसपास वाला जो स्मार्टफोन मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुका है ऑनेस्टली, लेकिन मैं आप लोग को इस वीडियो में रिकमेंड करूँगा अच्छा फ़ोन भी। और आज ज़रा हम लोग अभी कंपेयर करते हैं पिछले साल वाले मोटरोला को और इस साल वाले मोटरोला को, सेम प्राइस पे देखते हैं ज़रा उस वक्त क्या था अभी क्या है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा पता चलेगा ब्रांड के बारे में। सो टुडे वी आर कंपेयरिंग द H60 Pro विद H70। तो प्रो हट चुका है और 60 का 70 हो चुका है। सो हम लोग आगे बढ़े। अगर पिछले साल गोरिल्ला ग्लास 7 आई था, इस साल भी वही है। IP68 IP69 था पहले भी, आज भी वही है। मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H था, अभी भी वही है। उस वक्त जो डिस्प्ले ये लोग यूज़ कर रहे थे अभी भी वही डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं। इट्स द सेम 1.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज़ का पैनल, 4500 निट्स की ब्राइटनेस। सो दे आर यूजिंग द सेम डिस्प्ले। फ़र्क जहाँ पर आया है वो ये है कि एंड्रॉयड 15 मिलता था पहले और 3 साल की अपडेट्स देखने को मिलते थे आप लोग को मेजर, लेकिन अब जो है वो एंड्रॉयड 16 है एंड 3 साल की मेजर अपडेट अगेन। और अब आती है प्रोसेसर की बात, जो आप लोग को इतना बड़ा शॉक देगी ना कि आप लोग शॉक से पता नहीं कब उठ पाओगे। पहले आप लोग को देखने को मिला था डायमेंसिटी 8350 एक्सट्रीम, अब देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 30,000 रुपये के फ़ोन में। अगर हम अंतुतु स्कोर्स की बात करें तो सीधा सीधा 4-4.5 लाख का फ़र्क है। 83 एक्सट्रीम आगे है, 4 लाख आगे है आपके स्नैपड्रैगन से, 7 Gen 4 से। और सिर्फ अंतुतु की बात नहीं, आप लोग को गेमिंग बेटर देखने को मिलती थी उसमें, एडिटिंग बेटर देखने को मिलती थी उसमें। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि प्राइस कम क्यों नहीं हुआ। लेकिन प्राइस कम क्यों नहीं हुआ इसका जवाब आप लोग को देखने को मिल जाएगा इस वक्त। जवाब ये है कि फ़ोन बहुत पतला कर दिया है इन लोगों ने। 5.9 mm की थिकनेस देखने को मिलती है, 5.99 mm की थिकनेस देखने को मिलती है, तो फ़ोन पतला हो गया है। अब भाई फ़ोन पतला करने के लिए तुम लोगों ने 30,000 का प्राइस कर दिया। अभी और बात करते हैं, एक्चुअली बैश तो हम बाद में करेंगे। पहले UFS 4.0 देखने को मिलता था, अब 3.1 कर दिया है, तो उधर भी गिरा दिया, UFS स्टोरेज टाइप में भी गिरा दिया, बहुत बढ़िया। पहला जो हमारा कैमरा सेटअप था मोटोरोला H60 Pro का, दैट वाज ब्रिलियंट, 50 मेगापिक्सल प्लस 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 50 का अल्ट्रा वाइड। अब क्या कर दिया है, 50 मेगापिक्सल का आप लोग का नॉर्मल जो प्राइमरी सेंसर है OIS, वेरी गुड। उसके बाद यू गेट द अल्ट्रा वाइड विदाउट द OIS। 30,000 के फ़ोन में अल्ट्रा वाइड में OIS भी नहीं डाला इन लोगों ने। सब चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हटा करके इन लोगों ने OIS डालना भी सही नहीं समझा। और 30,000 रुपये के फ़ोन में ये सब चीज़ें हटाने के बाद ये भी कम नहीं रहा, तो इन लोगों ने USB 2.0 डाली हुई है, USB-C 2.0। 3.1 3.0 डालने की भी इन लोगों को वो नहीं हुई। क्या मतलब बोलूँ मैं। पहले 90 वॉट का चार्जर देखने को मिलता था H60 Pro में, 6000 mAh की बैटरी थी, 90 वॉट का चार्जर था। ध्यान से सुनना, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग थी और 5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग थी। 5 वॉट रिवर्स वायर्ड चार्जिंग थी। बट नाउ 4800 mAh की बैटरी कर दी, चलो ठीक है, पतला फ़ोन हो गया है, नो प्रॉब्लम। 68 वॉट का चार्जर, 15 वॉट वायरलेस, रिवर्स वायर भी आप लोगों ने हटा दिया। तो मेरा मोटोरोला से ये सवाल है, ये जो स्मार्टफोन आपने लॉन्च किया है 30,000 रुपये पे, क्या इसका प्राइस 27-28 हज़ार नहीं होना चाहिए था? ओ, उस पर तो आप लोग H70 फ्यूजन बेच रहे हैं। मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ OnePlus 11। सी दिस इज़ OnePlus 11, गुड फ़ोन, प्रीटी गुड। कैमरा डेफिनेटली इतने अच्छे नहीं है इसके, लेकिन सेकेंड हैंड मार्केट में 20-20 हज़ार रुपये का देखने को मिल जाता है। ये उससे बहुत ज़्यादा बेटर है H70 से। एटलीस्ट यूल गेट द रियल फ्लैगशिप एक्सपीरियंस।
because the OS is actually very good. The OS is much better than what you're getting on Motorola these days. तो जो सच्चाई थी वो मैंने बता दी आप लोगों को. अब लेकिन बात करते हैं दैट विद स्मार्टफोन वी शुड परचेज नाउ 30,000 रुपये के आसपास. तो अच्छे फ़ोन्स में आप लोग को रिकमेंड कर देता हूँ अभी. OnePlus का Nord 5 हमें देखने को मिल रहा है विद स्नैपड्रैगन 8S Gen 3. अगर आप लोग को परफॉर्मेंस सेंट्रिक डिवाइस चाहिए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है. 30,000 पे नहीं आएगा लेकिन 32 के आसपास ये देखने को मिल जाएगा. इट्स अ गुड डिवाइस, यू कैन गो फॉर इट स्ट्रिक्टली फॉर परफॉर्मेंस. एक प्रॉपर बैलेंस स्मार्टफोन अगर चाहिए तो आज भी मोटरोला का H60 Pro एट 30,000 रुपीज़ काफ़ी अच्छी डील है. आज भी आप लोग उसको ख़रीद सकते हैं. बहुत ज़्यादा लंबा सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा ऑब्वियसली. इसमें आप लोग को शायद 2 साल की अपडेट्स और देखने को मिल जाएंगे इस वक्त, OS अपग्रेड्स. लेकिन इट्स इज़ स्टिल अ वेरी नाइस फ़ोन. अगर एक प्रॉपर आप लोगों को बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए तो आज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. रैम शॉर्टेज, रैम के प्राइसेस बढ़ने की वजह से इतना ज़्यादा इशू आ चुका है इस वक्त टेक इंडस्ट्री में कि मैं कुछ मतलब क्या ही बताऊँ, कौन सा स्मार्टफोन रिकमेंड करूँ मुझे भी समझ में नहीं आता है. बट स्टिल द Motorola H60 Pro makes sense. You can definitely go for it. Apart from that, I have told you the other device, उसकी तरफ आप लोग जा सकते हैं. Nord CE5 था शायद. That's a very nice device too. लेकिन फिर उसमें आप लोगों को फोटोग्राफी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, वीडियोग्राफी भी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी. बट वो चीज़ आप लोग को बेटर देखने को मिल जाएंगी H60 Pro में. सो ऐसा कुछ मामला है. सो दिस वॉज माई वीडियो अबाउट द स्मार्टफोन. एंड कैसा लगा आप लोग को वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और सब्सक्राइब कर देना बिकॉज ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय. इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना @trendsetTech फॉर टेक हेल्प. सी यू अराउंड.